मतलब आपकी उम्र कितनी हो गई कीर्ति जी एग्जैक्ट? मेरी 36 साल है, नॉट द अदर वे अराउंड। 63। शट अप। कोई 63 नहीं है। 36। मेरा फिटनेस देखो भाई, बताओ अभी भी नहीं, मैं तो कमाल खेल रहा है। हूं। मैं अभी जा रहा अभी भी हूं, आप खेलते हैं? वर्ल्ड कप खेलूंगा अभी फरवरी मार्च में, 36 अबव वालों का। नहीं, फिर तो आप खाली नहीं बैठ सकते। नहीं मतलब आपको लगता है अभी 2-3 टर्म लोकसभा में आप और कम से कम 2 टर्म 3 टर्म और निकाल देंगे? एक टर्म करने एक का टर्म है, कम से जरा अच्छे से ठोकने का है। 5 साल, क्योंकि हम रुके तो कभी नहीं जिंदगी में। हाँ। सच बोला, आज तक मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं कि चोरी की, डकैती की। मतलब भागवत झा, स्वर्गीय भागवत झा आजाद के परिवार के किसी बच्चे के ऊपर आज तक कोई इल्जाम नहीं है। और चोरी, डकैती, झूठ बोलना, कमीशन खाना, ये सब नहीं है। न मेरे पिता पर थी, न हम में से किसी के ऊपर है। और मेरे पिता ने जीते जी कह दिया था कि जब तक मैं जिंदा हूं, मेरा बच्चा कोई भी कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ेगा, राजनीति में नहीं आएगा। तो सबसे बड़े भाई मेरे डॉक्टर, ऑप्थेमोलॉजिस्ट, ऑल ऑप्थेमोलॉजिकल सोसाइटी जो दुनिया की है उसके प्रेसिडेंट हैं। दूसरे भाई मेरे आईपीएस ऑफिसर, वो स्पेशल डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो थे, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑन सिक्योरिटी थे। तीसरा मैं, ब्लैक शीप। तो आप कहां से कांग्रेस में चले गए फिर, जब पिताजी ने कहा था कोई कांग्रेस से नहीं लड़ेगा? तो जब तक मैं जिंदा हूं। ओके। उनका देहांत 2011 में हो गया। पर अटल जी अडवाणी जी से तो काफी अच्छे रिश्ते थे आपके कीर्ति जी। मेरे पिताजी के ही रिश्ते थे, मेरे क्या बता रहे हैं आप? अरे आपके भी बहुत बढ़िया रिश्ते थे। अटल जी आए थे 57 में पार्लियामेंट में, मेरे पिताजी 51 से थे। हाँ। तो उनके बड़े अच्छे थे। बाकी हाँ, मेरे भी संबंध थे। जब भी कभी मैं अटल जी से मिलता था तो बोलते थे भागवत बाबू कैसे हैं। अच्छा। हाँ, जब मैं संसद में बोलता था तो उधर से इंदिरा जी बोलती थी भागवत जी आप जवाब दीजिए। हाँ। जब भागवत जी इधर से बोलते थे तो मुझसे कहा जाता था अटल जी आप इधर से जवाब दीजिए। हाँ। तो ऐसी उन्होंने बातें की बड़ी बढ़िया। अडवाणी जी बहुत ही अच्छे, मतलब उनसे आप व्यक्तिगत रूप से मिलिए, बहुत ही अच्छे इंसान है। अटल जी हैं, इन सबों से मैं मिला हूं व्यक्तिगत रूप से, बहुत अच्छे लोग। नहीं, आपका समय अच्छा बीता ना बीजेपी में जितना बीता। मैं तो आपसे ये जानना चाह मेरा जहां भी समय बीता, हाँ। अच्छा बीता, अपने मन से बीता, जैसा चाहा वैसा बिताया। ओके। मुझे क्यों किसी का कोई वो रखना इस उम्र में आकर, 36 साल की उम्र में आकर के मुझे किसी से मुझे क्या कोई नहीं तो मोह भंग कैसे हो गया बीजेपी से अचानक? मैं ये मोह समझना भंग चाह रहा हूं। क्या मेरा- क्या आपको लगता है कि अटल अडवाणी की बीजेपी में आपकी बढ़िया बीती, लेकिन जब से बीजेपी 2 आई है मोदी शाह वाली, आपकी उनसे ठीक ट्यूनिंग बैठ नहीं पाई? उनसे ट्यूनिंग की बात ही नहीं है। प्रश्न ये है कि एक निजी संस्था है जिसको दिल्ली जिला क्रिकेट संघ बोलते हैं, डीडीसी बोलते हैं, वहां पर मैं शुरू से खेला। यह बात मैं पहले बता दूं कि मैं हृदय से एक खिलाड़ी हूं, स्वेच्छा से राजनीति में आया हूं। मैं देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेला। अब वहां पर हेरा फेरी चल रही थी जेटली के समय में, दोनों बीजेपी पार्टी से थे। उसको बार बार बोलता रहा, वो माना नहीं। मैंने प्रश्न उठा दिया, प्रश्न उठाने के बाद वो सारी चीजें सामने आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, तो उसको लेकर के हड़कंप हो गया। तो यानी वो सिर्फ एक मसला था जिसकी जब वजह तक से- राजनाथ सिंह जी थे तब तक उन्होंने कहा कि यह निजी मामला है। अरुण जेटली कई बार गया, उन्होंने कहा कि निजी मामला है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अमित शाह जी अध्यक्ष थे, उन्होंने न जाने क्यों पार्टी से इसको मामला ले लिया और मुझे पार्टी से बर्खास्त कर दिया। भाई कागज मेरे नहीं है, कागज तो सरकारी हैं जिसके ऊपर 398 करोड़ का घोटाला है। जस्टिस विक्रमजीत सेन जिसको कोर्ट ने किया, उन्होंने स्पेशल ऑडिट कराई जिसको फोरेंसिक ऑडिट कहते हैं, उसमें भी इतना ही निकला। मेरे कागज तो नहीं थे ना भाई, सरकारी कागज थे ना। तो वही मैंने कहा कि जांच करा दीजिए। अगर मैं गलत हूं तो यहां भाजपा का झंडा जहां लटकाते हैं वहां लटका दीजिए। मैंने गलत तो नहीं कहा, मैंने झूठ क्या कहा? मेरे मनगढ़ंत कागज थे क्या? नहीं थे। अब ये और स्वर्ग चले गए या कहां गए मुझे मालूम नहीं, अरुण जेटली जी की आत्मा को शांति मिले। लेकिन क्या हुआ नहीं हुआ, मुझे पार्टी से क्यों निकाला गया आज तक समझ में नहीं आया। निकाल दिया तो निकाल दिया, अच्छा है, गुड रिटर्न्स ऑफ बैड रबिश। आपने देखा होगा अभी 3 स्टेट में जहां इलेक्शन हो रहे हैं वहां शिवराज सिंह को सीएम का चेहरा नहीं बनाया, वसुंधरा राजे को नहीं बनाया, रमन सिंह को नहीं बनाया, और तीनों अटल और अडवाणी के टाइम के नेता हैं, उस टाइम भी सीएम थे। क्या आपको भी महसूस होता है कि आप अटल अडवाणी के टीम के थे, उनके टाइम के थे, इसीलिए नई बीजेपी में आप एडजस्ट नहीं कर पाए? तो ये आपका स्वागत नहीं था नई बीजेपी तो में? ये नरेंद्र मोदी किसके टीम के थे? ये भी तो रथ में पीछे पीछे रहते थे। जहां पर अडवाणी जी जाते थे, हमारी ट्रेन पे यात्रा भी थी, तो माइक कंधे पे कौन रखता था? मोदी जी रखते थे कंधे पे माइक, और अडवाणी जी बोलते थे। मुझे याद है बेंगलोर का जब हमारा हुआ था तो वो छोटा वाला हैंड माइक नहीं होता, स्टेशन पर गाड़ी रुकती थी तो वहां पर अडवाणी जी आते थे, नरेंद्र मोदी जी के कंधे के ऊपर भोंपू होता था और वो बोलते थे, फिर चले आते थे। तो वो भी तो उसी टीम के थे। 2002 में गोधरा के बाद जब
मोदी जी को निकालने की बात हो गई तो बचाया किसने था? आडवाणी जी ने बचाया था, अन्यथा तो ये तय हुआ था कि इनको हटाया जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो बना आज, जो नींव बनी उन लोगों के समय में बनी, उसको आगे बढ़ाना चाहिए और ये लोग बढ़ा ही रहे हैं जिस तरीके से देख रहे हैं। बहुत अच्छा सब कुछ है। आप देखिए अभी किसके ऊपर, अरविंद के, मनीष सिसोदिया के ऊपर उसको फिर आगे बढ़ा दिया। तो ईडी का प्रवक्ता नहीं आया भाजपा में, भाजपा वाले जो ईडी के प्रवक्ता वही पहले बोलते हैं। अब ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स की, किसी की भी रेड होती है तो जो अधिकृत इन संस्थाओं से प्रेस का आना चाहिए, वक्तव्य आना चाहिए संस्थाओं का, वो नहीं आकर के भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से आती है। तो आप समझ सकते हैं खेल कहां से खेला जा तो रहा है। जब आपको बर्खास्त किया गया, आपने बात नहीं की अमित शाह से, राजनाथ सिंह से, मोदी जी से? कोशिश नहीं की आपने कि बात करें कि भाई क्या बात है? क्यों बात करूं? आपने मतलब मन बना लिया था कि अब नहीं, टाइम ऐसी- खत्म हो गया ना, बीजेपी? मैंने कभी सोचना नहीं था कि मैं निकलूंगा। मैं क्यों जाके भीख मांगू किसी से? मैंने कुछ गलत किया था क्या जो जाकर मैं इन लोगों से बात करूं? क्यों करूं? नहीं करूंगा। मेरे पिताजी ने इतना तो सिखाया था, स्वाभिमान। अभिमान नहीं था, स्वाभिमान था। अहंकार नहीं था, घमंड नहीं था। लेकिन यह जरूर था कि हमने कुछ गलत नहीं किया। जब हमने गलत नहीं किया तो फिर हमें डरना क्यों? ओके। जब आप तीसरी बार सांसद बने थे तब 2014 में बने थे। हाँ। क्या 2019 में आपको कोई संकेत दिया गया था कि आपको दोबारा चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा? 2015 में इन्होंने निकाल दिया, दोबारा चुनाव नहीं लड़ाने वाली बात ही कहां है। 2015, 22 जो हमारे देख रहे हैं, 22 दिसंबर 2015 को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीर्ति आजाद का जाकर देखिए, आप जितने भी दर्शक हैं उनसे, और आप देखिए उसमें मैंने क्या बातें कही है। जो बातें सरकारी दस्तावेजों में आई थी वही बातें मैंने रखी थी। उसके बाद मुझे 2 दिन के बाद 23 को संसद खत्म हुई है, नहीं 23 को मुझे निकाला गया जो रविवार था। उस दिन मुझे निकाला गया, मैंने 22 को किया है और 23 को मुझे निकाल दिया गया। उस दिन शाम को मैं अहमदाबाद में था।